नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत वेगरिया गांव का एक दिव्यांग धरने पर बैठा है। इस दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि दुबग्गा थाना पुलिस की सांठगांठ कर भू माफियाओं एवं दबंगों द्वारा उसके भूमि गाटा संख्या 25 कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित दिव्यांग जब अपनी जमीन पर कुछ काम करने जाता है तो भू माफिया लोग स्थानीय पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं और उसे धमका कर चले जाते हैं। बता दें कि इसके पूर्व भी ये दिव्यांग इको गार्डन में धरना दिया था, जिसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा मौके पर विवाद की जड़ खसरा नंबर 20 और 24 शत्रु संपत्ति का सीमांकन कर पीड़ित दिव्यांग की गाटा संख्या 25 की पैमाइश कर उसे कब्जा दिलाया गया था। इसके बावजूद जब पीड़ित दिव्यांग अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहता है तो भू माफिया और पुलिस उसे रोक देते हैं। स्थानीय पुलिस और भू माफियाओं से पीड़ित दिव्यांग आज धरना स्थल पर कहा कि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। मांग कर रहे हैं कि हमें जो है हमारी 25 नंबर ज़मीन नहीं मिली तो हम जो है आग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, बीवी बच्चों से सबसे लेकर। मैं सतीश यादव, ग्राम कांकराबाद, इनके बिगरिया के रहने वाले हैं। एक विकलांग हो करके इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इनको न्याय मिले। मोहम्मद फैसल। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? यही कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और हम इनके पड़ोस के रहने वाले हैं और इनके समर्थन में साथ खड़े हैं। हाँ जी, मैं आनंद कुमार दुबग्गा बिगरिया का रहने वाला हूँ। मैं बिकरू के समर्थन में यहाँ पे आया हूँ। इनकी खसरा नंबर 25 संख्या 25 है इनकी और 20-24 शत्रु संपत्ति है। उस संपत्ति के लोग आके 25 नंबर पे कब्जा लेते हैं, कहते हैं रजिस्ट्री दिखाते हैं 20-24 की, कब्जा मांगते हैं 25 नंबर पे। तो बिकनू को धमकियाँ भी मिलती हैं क्या? बिकनू को धमकियाँ भी मिलती हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? बस बिकनू के साथ साथ न्याय हो। अभी तक जैसे करते आए हैं उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि हमारा सरकार हमारी बात सुन करके और बिकनू के साथ न्याय करेगी। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं बिकनू के लिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जो है सदर घेरेंगे, एसडीएम साहब के वहाँ कल से धरना देने जाएंगे। इको गार्डन में धरना स्थल पर बैठे दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत वेगरिया गांव के निवासी दिव्यांग का नाम बिकनू पुत्र स्वर्गीय मुन्नी लाल है, जो कि अनुसूचित जाति का दिव्यांग व्यक्ति है। वह भू माफियाओं एवं स्थानीय थाना पुलिस से परेशान है। उसकी जमीन के बगल शत्रु संपत्तियों रजिस्ट्रेशन कराने वाले दबंगों एवं भू माफियाओं द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि शत्रु संपत्तियों का सीमांकन कर तहसील प्रशासन ने पीड़ित दिव्यांग बिकनू की जमीन की पैमाइश भी कर दी है। किंतु भू माफियाओं की मेहरबानी के आगे नतमस्तक दुबग्गा थाना पुलिस को भू माफियाओं का फर्जीवाड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। पीड़ित दिव्यांग गांव वालों के साथ इको गार्डन में धरना दे रहा है। कल यानी 18 नवंबर को पीड़ित दिव्यांग ग्रामीणों के साथ सदर तहसील में धरने पर बैठेगा। पीड़ित दिव्यांग बिकनू को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की दरकार है। आज पीड़ित दिव्यांग ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेगा। बता दें कि दिव्यांग बिकनू की पत्नी एवं उसके बच्चे भी दिव्यांग हैं। पुलिस महकमे से कोई न्याय न मिलते देख भयभीत पीड़ित दिव्यांग बिकनू ने आशंका व्यक्त की है कि दबंगों एवं भू माफियाओं द्वारा उसके साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लखनऊ सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिजरिया दुबग्गा के बिकनू की समस्या अभी तक जो कि त्यों बनी हुई है। अब बता दें कि ये बिकनू विकलांग है और इनकी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहीं शत्रु संपत्ति का नंबर दिखा के ये सब दबंगों द्वारा, भू माफियाओं द्वारा इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब ये अपनी बात करते हैं तो इनको इस समय जान माल से मारने की धमकियां तक भी मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि विकलांग बिकनू के सहयोग में, इनके समर्थन में लगातार क्षेत्र के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, किंतु अभी तक इनकी समस्या पर कोई अमल नहीं किया गया। इसी क्रम में कुछ क्षेत्र के लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह निषाद है जी। समस्या ये है कि ये विकलांग है,
इनकी वाइफ विकलांग है, इनका बेटा विकलांग है, पिता भी विकलांग थे इनके। किसी तरीके संघर्ष करके हम लोग इनकी ज़मीन को अलग नपाई में सहयोग दिए, नप के अलग हो गई। इनकी ज़मीन से मिली शत्रु संपत्ति 20-24 है। खंभे लग गए हैं और तहसील से टीम बनाकर नाप के अलग की गई और पुलिस भी उस वक्त काकोरी की पुलिस भी साथ में थी, उसके द्वारा नपाई कर दी गई है। अभी अपनी ज़रूरत के लिए अगर 25 नंबर खतरा संख्या इनकी है बेचते हैं तो 20-24 वाले रजिस्ट्री वाले आके इनको रोकते हैं, जो कि कोई स्टे नहीं, कोई आदेश नहीं रोकने का है। क्या उनके रजिस्ट्री में खसा नंबर 20-24 दिखाया गया है? 20-24 दिखाया गया है। वो तो शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति फिर भी 145 इनके ऊपर कर दी गई है। 107-16 हुई, फिर 145 इनके खिलाफ चला दी गई है। तो फिर इनकी ज़मीन पे क्यों जो है रोकते हैं? इनकी ज़मीन पुलिस की मदद से रोक दी जाती है। पब्लिक नहीं रोक पाते, पुलिस बुला कर रुकवा दिया जाता है, जो कि जब से कमिश्नरेट हुई है जब से दबाव इन पे ज़्यादा बन रहा है। कि पहले जो पुलिस थी तो ये देखती शत्रु संपत्ति, उसमें सीधा है तो लेखपाल से रिपोर्ट मंगा लेती थी और अंततः इनको नहीं सताती थी। और अब भी हम कहते हैं अगर आपको शक है ज़मीन यहीं पर इनकी 20-24, आप मदद करिए उनकी, मगर तहसील से एक रिपोर्ट मंगवा लीजिए लेखपाल महोदय द्वारा। दूध का दूध पानी पानी, मगर ये न करके इन्हीं को डांट के भगाया जाता है। ये जाए तो कहाँ जाए, अनेक प्रार्थना पत्र इन्होंने दे रखे हैं, ज़मीन तो नप गई है मगर ज़मीन इनकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पिछले साल भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ। और शासन प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इनको न्याय मिलेगा, किंतु ऐसा क्या हुआ कि इनको अभी तक न्याय नहीं मिला? जब से वो जांच चल रही है बराबर फोन तो आता है, मगर कोई अधिकारी नहीं आता इनके पास कि भैया तुम्हारे ये होता संतुष्ट है अपनी जांच से। उस वक्त भूमाफिया भी आए थे इनके पास, जिनकी बंदूकें थी, उनके खिलाफ आज 100 कोई मुकदमा उनके पर दर्ज नहीं किया। इनकी ज़मीन पर आप क्यों आए असलहा लेके? बाकायदे उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं, माफिया टाइप के वो लोग। क्या इनको धमकियां भी मिलती हैं? हाँ, धमकी भी दी गई है और इनकी एप्लीकेशन इन्होंने दी। इन्होंने दिया बंदूक लेके लोग आए तो उस वक्त के जो चौकी इंचार्ज महोदय थे उन्होंने मना कर दिया कि बंदूक ना दिखाइए, जबकि मेरा वीडियो है। पुलिस आती है बगैर आदेश, पुलिस जबरियन जो काम मटेरियल गिर रहा था उस पर ट्रैक्टर पर बैठ के पुलिस की फ़ोटो है बाकायदे, कि स्टे तो है नहीं पुलिस पास, ना पुलिस सुनने को तैयार है कि क्यों नहीं बना रहे हो भाई। ये जानकारी करता है गरीब, ये नहीं बताता किस लिए हम रोक रहे हैं। पुलिस का फ़ोटो हमारे पास है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दुबग्गा के ये विकलांग जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिकनू, ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। इनके ज़मीन पर दबंगों, भूमाफियाओं की बुरी नज़र है। पुलिस के 60 गांठ से इनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और ये बेबस लाचार नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने इको गार्डन में धरना दिया था, किंतु शासन के जिम्मेदार अफसरों द्वारा, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इनको लॉलीपॉप की घुट्टी पिलाई गई थी। आश्वासन दिया गया था मामले की जांच कर इनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, किंतु इतने लंबे समय के बाद भी इनकी समस्या जैसी की तैसी पड़ी हुई है। आज थक हार कर फिर ये अपने गांव के लोगों के साथ यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। बिकनू जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं दुबग्गा बेगरिया का रहने वाला हूँ। मेरी खतरा नंबर 25 है। जो है मैं अपने भतीजे को एक टुकड़ा बेचा था, जो आज भी भतीजा हमारा बनाने जा रहा था, तो उस पर जो है आकर पुलिस जो है काम रुकवा गई थी। थोड़ा भाई भतीजे से पूछ लीजिए। भतीजे से नहीं, हम आप ही से बात करेंगे, जो कि मामला आपका है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे सदस्य जो है, हमारे चाचा और बड़ा दादा लोगों 3 भाई थे। 5 बीघे का चक था, उसमें 5 बीघे में हमें 1 बीघा ज़मीन मिली थी, मगर वो भी जो है 20-24 वाले आकर जो है अब वो करते हैं, जो है मुकदमा लिखवाते हैं, हमारे जो है कब्जा हमारे में लेते हैं। हमारी ताकिल की हमारी 25 नंबर ज़मीन है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है 25 नंबर जब सरकार नाप के हमको दे चुकी थी, तो 20-24 वाले हमारे में आकर हमारी ही दबंगों ने कुल मिला के आपकी ज़मीन नप चुकी है। दबंगों, भूमाफियाओं द्वारा पुलिस की 60 गांठ से आपकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, यही ना? जी, यही हो रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी विकलांग है? पत्नी भी विकलांग है, लड़का एक हमारा विकलांग है, हमारे भाई छोटे के एक लड़की भी विकलांग है। हमारे जितने हम परिवार में हैं सब लोग विकलांग सब्जी है। अब तो आप यहाँ अपने सहयोगियों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं?
हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें जो है हमारी 25 नंबर ज़मीन नहीं मिली तो हम जो है आग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, बीवी बच्चों से सबसे लेकर। क्या यह सही कदम है? अब सही कदम तो है ही है, जब हमारे पास कोई बचाव नहीं रह जाएगा, हमारे पास यही एक जरिया है और कोई जरिया नहीं है, तो हम क्या कर सकेंगे? यही कर सकते हैं कि हम आत्महत्या कर सकते हैं बस। क्या आपका सरकार पर से भरोसा उठ गया है? सरकार से भरोसा तो नहीं उठा, मगर सरकार हमें जवाब नहीं देती है, ना हमसे पूछने जांचने आती है कि तुम्हारे में अब ये लोग क्यों क्या करते हैं, 20-24 वाले क्यों आते हैं, ये नहीं करते हैं। पुलिस आती है, काम रुकवा देती है। तकलीफ पुलिस से है? पुलिस से भी तकलीफ़ है, और हमारी 20-24 की जो ज़मीनें हैं वो हमारे में जब हैं नहीं तो उनको जो है हमारे में शामिल न किया जाए, ना हमारे में अपराक्षित कर जाए। धैर्य रखिए, आप धरने पर बैठे हैं, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आएंगे और कहीं न कहीं आपके मामले का निस्तारण ज़रूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि आपकी आवाज़ उनके कानों तक पड़ेगी तो निश्चित न्याय मिलेगा। इसी क्रम में विकलांग बिकनू के भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश रावत नाम है जी, हमारा भी नाम उमेश विश्वकर्मा है जी। हमने अपनी वाइफ को नाम 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी बिकनू रावत से, और हम जब बनाने जाते हैं तो वहाँ पुलिस आती है और पुलिस के साथ कुछ लोग आते हैं, आके काम रुकवा जाते हैं। वो लोग यूँ नहीं बताते, हम लोग थाने जाते ये नहीं बताते किस लिए रुकवाया, कोई कागज़ नहीं दिखाते, और जब भी हम लोग जाते हैं थाने तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाता है। अभी तक मुकदमा कितने दर्ज कराए गए? हमारे ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। फर्जी मुकदमे? फर्जी मुकदमे हैं। हम जब काम लगाने जाते हैं पुलिस आती है, उनके कागज़ नहीं दिखाती, बल्कि उनके कागज़ 20 और 24 नंबर खसरा के हैं। फिलहाल क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, अगर कि जो है हमको ज़मीन नहीं मिली तो जो है हम भी इनके साथ में अपनी जो है बीवी बच्चों समेत पेट्रोल ढील के आग लगा लेंगे। और अगर 20 और 24 वाले ऐसे हावी रहे, उनकी पुलिस अगर दुबग्गा पुलिस उनकी मदद करती रही, हमारा न्याय नहीं दिया हमने, तो हम जो है अपने आग लगा लेंगे बीवी बच्चों सहित। बिगरिया दुबग्गा निवासी विकलांग बिकनू जिस तरह परेशान है, अपनी समस्याओं को लेकर एक लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, आला अधिकारियों से मांग कर रहे हैं इनके साथ न्याय किया जाए, इनके ज़मीन पर दबंगों द्वारा जिस तरह अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पे कार्रवाई कर इनको न्याय दिया जाए। किंतु इतने लंबे समय के बाद भी आज तक इनकी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। लगातार ये अपनी मांग उठाते उठाते आजिज आ चुके हैं। आज इको गार्डन में बैठकर आत्मदाह जैसी बातें सोच रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।